Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself चेतन गर्ग and I welcome you all to our daily dose series. ये आज का क्वेश्चन हमारा एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा था। तो एक इक्वेशन है जिसमें हमें x की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है? और इसमें ऑब्वियसली ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं, these are floor function and greatest integer function. This is greatest integer function, right? And हमें क्वेश्चन में बताना है x अगर कोई r पॉजिटिव वैल्यू है, बेसिकली कोई पॉजिटिव रियल वैल्यू है, तो वो हमें बतानी है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली। बेसिकली फाइंड ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन एंड ये ट्रस्ट में दिस इज अ वेरी 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 अमेजिंग क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करें? सबसे पहले तो आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। हमें पता है कि दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स, राइट? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब सिंपल सी चीज, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, फिर उसको एक्स से मल्टीप्लाई करके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फिर उसको एक्स से मल्टीप्लाई करके ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फिर एक्स से मल्टीप्लाई किया गया। तो कैन आई से कि दिस एंटायर थिंग, दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स पावर 4, और यू कैन से 2023, और यू कैन से सिंपली एक्स पावर 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2023। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। क्लियर है? उसके अलावा क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ, जैसे अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एक्स है, एक्स पावर 4 इससे बड़ा, और ये चीज 2023 के इक्वल है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू ऑब्वियसली एक्स शुड बी ग्रेटर देन 6, एक्स 6 से बड़ा होना चाहिए। मेक सेंस? बिकॉज 6 पावर 4 जो होता है दैट इज 36 स्क्वायर, और 36 स्क्वायर 2023 से ऑब्वियसली छोटा है, तो एक्स को 6 से तो बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो अगर मैं एक्स को 7 रखता हूँ, तो ये बनेगा 7, मतलब दिस विल बिकम 7 पावर 4। अगर मैं एक्स को 7 रखता हूँ तो 7 पावर 4 बनेगा, और एक्स को अगर मैं 7 से बड़ा रखता हूँ तो दिस विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 पावर 4। ठीक है, ये वाली चीज जो लिखी हुई है, अगर इफ आई प्लेस एक्स टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, दिस विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 पावर 4। एंड 7 पावर 4 अगर आप देखोगे दिस इज 49 स्क्वायर, एंड इनफैक्ट 45 स्क्वायर ही 2025 होता है, तो क्लियरली 49 स्क्वायर इससे काफी बड़ा हो जाता है। तो अब देखो इसमें ना एक चीज हमें ये समझ में आई, हम एक्स की थोड़ी रेंज के बारे में बता सकते हैं। एक्स जो होगा वो 6 से 7 के बीच में होगा। 6 से बड़ा होना चाहिए बिकॉज 6 पावर 4 इससे छोटा रह जाता है, 7 से छोटा होना चाहिए बिकॉज 7 पावर 4 इससे बड़ा हो जाता है। ठीक है, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था, और ये कंक्लूजन हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में डील कर, राइट? तो मैं ये कंक्लूजन फिर से लिख देता हूँ। बट वी हैव कंक्लूडेड टिल नाउ कि जो x है दैट शुड लाई बिटवीन 7 एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 6। ठीक है, 7 से छोटा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना। दैट विल सिंपली इंप्लाई दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दैट विल बी सिंपली 6। ये चीज हमारे पास 6 हो जाती है। ठीक है, ये चीज डेफिनेटली 6 हो जाएगी। तो वट आई कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यहाँ पर 6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2023। तो भाई अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं किया था तो अभी ये दिस इज अ हिंट, है ना? इसको एज अ हिंट यूज करो एंड ट्राई टू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। होपफुली इस हिंट के बाद अब आपसे ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी अगर मैं आगे प्रोसीड करूं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, एक्स जो है वो 7 से छोटा है, तो ऑब्वियसली 6x जो होगा दैट शुड बी लेस देन 42। ठीक है, तो कैन आई से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6x दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 41। ठीक है, मेक सेंस? तो कहना ही सही, ये वाली जो चीज है दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू, और यू कैन से 2023 2023 विल बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट? x टाइम्स, इसको मैं 41 लिख सकता हूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 41 मल्टीप्लाइड बाय x विच इज 41x। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, इसकी ये 6x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 41, तो मैंने अपर वैल्यू डाल दी 40। ठीक है, 2023 ऑब्वियसली शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस थिंग। अब एक और चीज, अगर मैं इसी चीज को दोबारा रिआइट्रेट करूं, x लेस देन 7 था, तो जो 41x होगा दैट शुड बी लेस देन 41 टाइम्स 7 which is nothing but 287। 41x is less than 287, make sense? So what I can say, this should be less than or equal to x times
287, ठीक है, मेक सेंस ऑब्वियसली। एंड फर्दर x अगेन लेस देन 7 था, इसी को मैं फर्दर अगर रीआइटरेट करता हूं तो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू, इनफैक्ट स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ जाएगी 7 टाइम्स 287 which is nothing but which is 2009। तो व्हाट वी आर क्लेमिंग कि 2023 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2009 है, which is a contradiction, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हो ये चीज, ठीक है। तो एक्चुअली हमने क्या किया, हमने इंटरवल लिया है ना, इंटरवल क्या आ रहा था, इनिशियल इंटरवल एक्स की वैल्यू जो 6 से 7 के बीच में लाई करती थी, वहां से हमने क्या किया, वहां से हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्लेम किया कि भैया क्या होगा, ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो। वहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्लेम किया हमने, क्या होगा कि वो 6 के इक्वल होगा। फर्दर हमने प्रोसीड किया कि अच्छा अगर ये 6 के इक्वल है तो यहाँ पर बेसिकली 6x बन गया, और x क्योंकि लेस देन 7 था तो 6x विल बी लेस देन 42, तो यहाँ पर हम इसको 41 के इक्वल होगा या 41 से भी छोटा होगा। फर्दर x लेस देन 7 वो कांस्टेंट यूज किया तो यहाँ पर 287 आ गया, 41 मल्टीप्लाइड बाय 7। फर्दर x लेस देन 7 तो हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वो 2009, ठीक है, पर हमें कितना नहीं होता 2023, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, हेंस देयर विल बी नो सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये बात होपफुली समझ में आनी चाहिए अब आप लोगों को, ठीक है। और यार मतलब अब इसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना यही इंपॉर्टेंट था कि आप कैसे कॉन्स्टेंट को यूज कर, ठीक है, कैसे ये जो गिवन कांस्टेंट है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, इसको आप कैसे यूज कर रहे हो, दिस वाज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड इस टाइप के क्वेश्चन मतलब आईयूक्यूएम में, आईएसआई में, मैथ्स ओलंपियाड में बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अभी रिसेंटली हमने मैथ्स ओलंपियाड का एक बैच स्टार्ट किया था, आई एम वेरी श्योर आप सबको आइडिया होगा, 3 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हुआ था, एंड यार आईयूक्यूएम की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, एंड इनफैक्ट आईयूक्यूएम का टेस्ट भी 3 सितंबर को है। तो जल्दी से सबसे पहले आप प्रायोरिटी पर रजिस्टर करो अगर आप आईयूक्यूएम का एग्जाम देना चाहते हो। रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप इसकी एमटी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हो, राइट। एंड अगर आप आईयूक्यूएम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, दिस दिस बैच इज फॉर यू, जो कि 3 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। बैच में एनरोल कैसे करना है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड cost for this batch is 6,000 rupees, and by applying this coupon CGPRO you can get an additional 10% discount. So if you are serious enough to solve such type of questions and इसी टाइप से मिलते हुए क्वेश्चन, तो yes then this batch is for you. These are the highlights of this batch. बहुत बार पहले भी बता दिया, तो अगर आपको नहीं आइडिया तो you can see the batch commencement video of this IUQM Achievers batch, right? अगेन ज्वाइनिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस बैच में मिल जाएंगे, राइट। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद अ न्यू विद अ डिफरेंट डेली डोज। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।